Hello, my dear students. So our next chapter, chapter number 4, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. अब हम इस चैप्टर में हमने जो है वो दो वीडियो जो मैंने आपको शेयर की थी, आई होप आप सबने वो एक एक बार जो है रिवाइज कर लिया. सो आज हम इस चैप्टर को एक बार रिकॉल करेंगे. सो चैप्टर नंबर 4, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. हम कौन सी मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे? मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो हियर all things, whether living or non-living, are made up of matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. Table, chair, water, milk, air, etc. are matter. Matter is made up of very small particles called molecules. On the basis of arrangement of molecules, matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. All things, जो भी कोई चीज़ है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है. और हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका भार होता है, वो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. उसको क्या बोलते हैं? मैटर. से टेबल होगी, चेयर होगी, वाटर पानी हो गया, मिल्क दूध हो गया, एयर हवा होगी, एट्सेट्रा, वो क्या है? मैटर है. अब आप बोलोगे एयर कैसे हवा जो है वो घेरती है? क्यों? जब आप लोग बैलून जो है आपके पास है, बैलून में आप हवा भरते हो तो उसमें क्या होती है? जो आपके बैलून में अंदर हवा होती है उसने तो जगह घेरी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. तो मैटर जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर जो मैटर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. अब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस पर जो है वो मैटर की 3 स्टेट्स हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो हियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल्स की जो सॉलिड में जो है वो कैसा अरेंजमेंट है, कैसे जो है मॉलिक्यूल्स जो वो अरेंज्ड हैं, किसमें? सॉलिड जो हमारे पास थिंग्स में कैसे अरेंज्ड हैं. सो in solids, molecules are very closely packed. There is a strong force of attraction between them. They cannot move away from each other. So solid are gently hard, rigid, have definite shape and volume and cannot flow. So arrangement of molecule. अब solid में जो है वो molecule का कैसा arrangement है? तो क्लोजली पैक्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि एक मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल दूसरा मॉलिक्यूल जो वो इकट्ठे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. तभी तो जो सॉलिड की चीज़ें होती हैं, कोई भी सॉलिड चीज़, वो कैसी होती है? बिल्कुल हार्ड होती है उसकी वजह से, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे आपके पास मान लो पेन नहीं है, तो पेन कैसा है? बिल्कुल सॉलिड है. सॉलिड मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. अगर हम पेन को हाथ में ले तो हमारे हाथ से गिर थोड़ी ना रहा है पेन की, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 गिर रहा है. लेकिन अगर हम अपने हाथ में पानी लेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा गिरेगा. क्यों गिरेगा? वो हम नेक्स्ट जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड में वो पढ़ेंगे. तो पेन कैसा है? सॉलिड. तो ये हमारे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी ना गिर रहा है. सो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिससे वो अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्शन होती है बीच में, उनके बीच में. क्यों? जब वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी. दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. वो इधर उधर नहीं घूम पाते क्योंकि वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं. तो यहाँ से यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल कैसे जाएगा? सो वो अपने जो उनका स्पेस होता है, जो उन्होंने ओरिजिनल स्पेस होता है उसी पे रहते हैं, वो इधर उधर नहीं मूव कर पाते हैं. और सॉलिड्स आर जनरली हार्ड. कैसे होते हैं? हार्ड. मैंने आपको रिजिड, हैव डेफिनेट शेप. उनकी जो शेप होती है वो कभी चेंज होती है. और पेन है, अगर हम इसको तोड़ ही देंगे तभी इसकी शेप चेंज होगी, अदरवाइज इसकी कोई शेप चेंज नहीं होगी. एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो. और वो जो है वो उनका वॉल्यूम भी सेम रहता है, डेफिनेट शेप होती है, रिजिड, हार्ड एंड कैन नॉट फ्लो. एंड नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. अब लिक्विड्स जो हमारे पास हैं उनके अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल का? इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज to each other due to weak force of attraction between them. So the molecules in liquids can move and slide over each other. This makes liquid flow. Liquids take the shape of the container in which they are poured. So liquids do not have a definite shape but have a definite volume. So here अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो लिक्विड है इसमें जो मॉलिक्यूल्स के शेप, एक्चुअली जो उनके अरेंजमेंट है वो कैसा है? देखो, अब एक मॉलिक्यूल है, दूसरे हैं क्लोजली पैक्ड, तो नहीं एक दूसरे से चिपके हुए थोड़ी ना इसके मॉलिक्यूल्स. इसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? दूर दूर. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? अपनी शेप चेंज कर लेंगे, इधर से यहाँ, यहाँ से यहाँ. जो अपना जो इनकी स्पेस है उसको भी चेंज कर लेंगे. अपना जो इनके पास जो है वो डेफिनेट शेप नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हैं. वो अपनी साइड शेप जो है अकॉर्डिंग टू कंटेनर जो है वो चेंज करते हैं. अगर हमारे पास पानी है, अगर उसको हम
कप में डालेंगे तो उसकी कैसी जो शेप होगी, वो कप की जो शेप होगी, उसमें जो पानी की शेप है वो भी कप की होगी। अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो उसकी शेप ग्लास की होगी। सो इसमें क्या होता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है और उनमें जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की जो उनके फोर्स है, इसमें तो जब हमने सॉलिड में पढ़ा तो उसमें कैसी थी, अट्रैक्शन थी। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं। सो इसमें जो है वो इधर उधर घूम सकते हैं, अपनी जो उनकी स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे। जो अगर ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाके यहाँ से आ सकता है। तो मतलब अपनी शेप और जो इनका साइज है वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर जो है वो ये चेंज करते हैं। एंड सो द लिक्विड फ्लोज, इसकी वजह से लिक्विड क्या करता है, फ्लो मतलब वो बहता है। लेकिन जो सॉलिड है वो चीज़ बहती नहीं है, लेकिन पानी है वो तो वहेगा, क्योंकि उसकी जो मॉलिक्यूल्स उनके बीच अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या है, वीक। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड, जो जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसकी शेप जो वो सेम एज इट इज़ उस कंटेनर के जैसी हो जाएगी। सो लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन उसकी वॉल्यूम मतलब उसका जो भार है वो सेम रहेगा। अगर हम जो कप में पानी है उसको कप में डालेंगे तो उसका जो भार है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वो शेप जो है उसकी वो अकॉर्डिंग टू कंटेनर जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की 2 स्टेट्स, जो उसमें अरेंजमेंट कैसा है मॉलिक्यूल्स का सॉलिड लिक्विड में वो पढ़ा। और नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।